अगर कोई आपसे कहे प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई हर्ड डैट हिज मदर डाइड, तो इसका क्या मतलब होगा? दोस्तों, इस सेंटेंस में जो हमने यूज़ किया है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये इंग्लिश का ईडियम है, यानी कि इंग्लिश में मुहावरा है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम इंग्लिश के ऐसे ईडियम्स सीख रहे हैं जो हम आम बोलचाल में इंग्लिश बोलते हुए यूज़ कर सकते हैं। उससे लगेगा कि हम कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो कैंट जज अ बुक बाय इट्स कवर या डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब होता है कि अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखें कि किसी किताब का कवर देख के ये राय ना कायम करो कि उसके अंदर क्या चीज़ है। शायद उसका कवर बहुत गंदा हो, बहुत आम सा हो, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हों, या फिर उसका कवर बहुत अच्छा और अंदर बेकार चीज़ लिखी हो। इसी तरह किसी की ज़ाहिरी हालत, यानी कि जो दिखा रहा है बहुत अच्छा सूट बूट पहना हुआ है, तो ये राय कायम ना कर लो कि वो बहुत अच्छा आदमी है, शायद वो अंदर से फ्रॉडिया हो। या इसका उलट भी हो सकता है कि कोई आम से कपड़े पहने हुए हैं और आपको लगे कि वो बहुत गरीब बंदा है, ये बहुत आम सा बंदा है, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल बंदा हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कैंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो सेंटेंस है प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई हर्ड दैट हिज मदर डाइड। अब किसी ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, तो मैं अब कह रहा हूँ कि किताब को उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर ना जांचो। मैंने सुना है कि उसकी माँ मर गई थी, उसकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था, इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा जो रवैया किया वो किया। ठीक है, उस सिनारियो में हम कहेंगे प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई हर्ड डैट हिज मदर डाइड। अब अगर कोई कहे ही इज़ कॉट बिटवीन टू स्टूल्स बिकॉज ही कैंट डिसाइड इफ़ टू गो अब्रॉड, तो यहाँ पे कैंट कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मतलब है कि जिसा ये मुहावरा है, इडियम है, और जिसे हम कहते हैं उर्दू और हिंदी में दो कश्तियों का सवार। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स यानी कि दो चेयर्स हैं और वो उन दोनों के दरमियान आधा आधा बैठा हुआ है, या उस डिसाइड नहीं कर सक रहा कि उसने कौन सी चेयर पे बैठना है, उसे मसला है। यानी कि जब आप फैसला ना कर सकें कि दो ऑप्शंस में से क्या करना है, तो हम कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का मुहावरा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि वो दो कुर्सियों के दरमियान, दो कश्तियों के दरमियान फंसा हुआ है, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर सक रहा कि उसने यहाँ रुकना है या फिर बाहर जाना है, क्योंकि उसके पास ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यहाँ पे जो हमने सेंटेंस देखना है वो है इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जिसे हम उर्दू और हिंदी में कहते हैं अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया जो है आपका सारा का सारा खेत फसल जो है वो खा लिए है उनने, और अब कुछ नहीं बचा। आपको तो फसल पहले काटनी चाहिए थी या सोचना चाहिए था कि उसे कैसे बचाना है। तो इसी तरह जब दूध उलट जाए तो फिर तो रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट होता है उंडला हुआ, गिरा हुआ, यानी कि जब दूध गिर गया है तो अब उसका रोने का क्या फ़ायदा, यानी कि नुकसान के बाद रोने का क्या फ़ायदा। अब आप कोई इस तरह का काम करो कि आपका वो नुकसान ठीक हो जाए। इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, के दूध गिरने के बाद रोना यूजलेस है। इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसी तरह अगर कोई हमसे कहता है हैवंट यू हर्ड दैट क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी कि आप किसी के मामले में बहुत ज़्यादा तजस्सुस ले रहे हों, उसके पर्सनल लाइफ के अंदर आप खोज लगा रहे हों, तो उस वक्त हम कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी कि कोई ऐसी बिल्ली होगी कि बिल्लियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरतजस्सुस होती हैं, वो देखना चाहती हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो शायद उसने छत पे चढ़ के देखने की कोशिश की कि नीचे क्या हो रहा है, और वो नीचे गिर के मर गई। तो उस सूरत में हम कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द
कैट, यानी कि आप दूसरों के मामले में जब बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हो तो अपना ही नुकसान करते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तजस्सुस होना और उस वजह से नुकसान उठाना। तो अगर मैं किसी के मामले में बहुत ज़्यादा तजस्सुस हूँ, उस खोज लगा रहा हूँ बेकार की, तो आप कह सकते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं कि तजस्सुस ने बिल्ली को मार दिया था, यानी कि उसे नुकसान हुआ था। तो इसलिए ना दूसरों के मामले में इतना पुरतजस्सुस हो। अच्छा जी, अगर कोई आपसे कहता है दे कट द कॉर्नर्स टू कम्पीट इन द मार्केट, तो इसका क्या मतलब है? कट कॉर्नर्स, यहाँ पे कट द कॉर्नर्स का मुहावरा यूज़ हुआ है। कट कॉर्नर्स होता है कि मतलब कोई मेज़ है तो उसके आप कॉर्नर्स वगैरह काट दें, जो उसके पुराने ज़माने के मेज़ वगैरह जो होते थे या कुर्सियाँ जो होती थी, आपने देखा उस पर बहुत ज़बरदस्त कशीदाकारी होती थी और उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो उन कॉर्नर्स को ही हटा दें तो फिर मेज़ की तो वैल्यू गिर जाती थी। यानी कि तो कट कॉर्नर्स का मीनिंग है कि क्वालिटी को गिराना। आपने कोई मोबाइल फ़ोन मार्केट में लाए हैं लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, अब आप क्या करेंगे, उसमें से फ़ीचर्स निकालना शुरू करते हैं और ताकि उसकी फ़ीचर्स कम हो जाएं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, उसके बाद आप उसको आ, सस्ते में मार्केट में ला सकें। तो उस सूरत में हम कहेंगे कट कॉर्नर्स करना। या कट कॉर्नर्स करने का कोई भी तरीका हो सकता है, मतलब आपने ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ठीक है, बहुत अच्छा कहीं पे पाए मिलते हैं तो वो अपनी क्वालिटी गिरा दे, तो उसने भी कट कॉर्नर्स किए हैं। ठीक है जी, दे कट द कॉर्नर्स टू कम्पीट इन द मार्केट, उनने मार्केट में कम्पीट करने के लिए क्वालिटी को गिरा दिया। डोंट बी अ डेवल्स एडवोकेट। डेवल्स एडवोकेट यहाँ पे मुहावरा है। डेवल्स एडवोकेट यानी कि शैतान का वकील होना, यानी कि बुरी बात का वकील होना, गलत चीज़ के हक में बोलना। ठीक है, अब कोई बंदा जो है वो किसी गलत चीज़ के बारे में बोली जा रहा है कि हाँ यार ये तो ठीक है, उसने ये ठीक किया है, उसे तो रिश्वत लेनी चाहिए थी, आजकल तो रिश्वत के बगैर जो है गुजारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप कहेंगे यार प्लीज़ डोंट बी अ डेवल्स एडवोकेट, के शैतान के वकील ना बनो। उसके बाद अगर कोई हमसे ये कहता है डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन द स्टॉक मार्केट, वाई हैवेंट यू हर्ड दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो यहाँ पे जो मुहावरा है वो है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब सिनारियो ये है कि एक बंदा जा रहा होता है, उसके पास एक टोकरी होती है, उसमें उसने अपनी मुर्गियों ने जितने भी अंडे दिए होते हैं वो रख के बाज़ार में लेके जाना चाहता है और उसको बेचना चाहता है। तो बड़ा सोचता है, जैसे हमने वो शेख चिल्ली की कहानियाँ सुनी हैं कि मैं अंडे बेचूंगा तो ये होगा ये होगा। तो वो अंडे लेके जा रहा है, बास्केट में है तमाम के तमाम, और उसका पाँव टकराता है और तमाम के तमाम अंडे गिर जाते हैं। यानी कि उसने एक ही बास्केट में अपने तमाम अंडे रख लिए, उसको कोई मसला हुआ और तमाम का तमाम उसका नुकसान हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि अपने तमाम के तमाम जो अंडे हैं वो आप एक ही बास्केट में ना रखो, कि अगर वो बास्केट किसी वजह से गिर जाती है या आपसे गिरा देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि 2-3 बास्केटों में रखे होंगे अंडे, तो वो 2 तो बच जाएंगे ना नुकसान होने से। तो इस सूरत में कहते हैं कि अपनी रिसोर्सेज एक जगह ही पे ना रखो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि अपना तमाम का तमाम पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाओ। वाई, क्यों? हैवेंट यू हर्ड दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्या आपने नहीं सुना कि अपने तमाम के तमाम अंडे एक ही टोकरी में ना रखो। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है या जो आपने समझना है वो है आई विल स्टडी ऑल नाइट बिकॉज ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। अब ये है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्टूडेंट कह रहा है कि मैं पूरी रात पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, यानी कि मुश्किल समय, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल समा हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त हो, तो आपको मुश्किल काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए अब वो ऑल नाइटर लगाएगा, पूरी रात जाग के पड़ेगा ताकि वो पास हो सके। सैलाब आने वाला है तो आप लोग बहुत जल्दी बंद बांधेंगे ताकि पानी रुक सके। क्यों?
क्योंकि ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। मुश्किल समय मुश्किल फैसले काम करने पड़ते हैं। आई विल स्टडी ऑल नाइट, मैं पूरी रात पढ़ूंगा। बिकॉज, क्योंकि ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। मुश्किल समय मुश्किल काम करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर कोई आपसे कहता है डोंट लूज हार्ट यार, बिकॉज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पे जो हमने मुहावरा यूज़ किया है वो है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर जो बादल, अगर आप गौर से देखें तो हर बादल के आखिर में धूप, जो सूरज की चमक की वजह से वो चमक रहा होता है, सिल्वर सी लाइन बनी होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि उम्मीद का दामन ना छोड़ो। अगर मुश्किल वक्त आ गया है तो गार के आखिर में रोशनी की किरण नज़र आएगी, जिसे हम उर्दू हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यानी कि पुरुम्मीद रहो। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि बारिश के बाद जो है अच्छा वक्त भी आता है। अब हम ये सोचेंगे कि यार इसका मकसद क्या है। अब ये है जिस तरह यूरोप हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बादल बहुत ज़्यादा आए रहते थे। तो ये उनको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं यार अभी बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है, लेकिन बारिश ख़त्म भी तो होगी, क्लाउड के बाद सिल्वर लाइनिंग भी तो है। ठीक है जी, तो इसलिए कहते हैं डोंट लूज हार्ट। आपका कोई नुकसान हो गया है, फेल हो गए हैं, तो अपना दिल ना छोड़ो। बिकॉज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि हर बादल की आखिर में वो सिल्वर लाइनिंग होती है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर वेदर। ठीक है जी, अब इसको भी समझने के लिए ये जो मुहावरा है फील अ बिट अंडर द वेदर, यानी कि मौसम जब चेंज होता है तो हम, जिस हल्की सी गर्मी है, सर्दियाँ आ रही हैं ख़ज़ां में, तो लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है मौसम के चेंज होने की वजह से। ठीक है, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो फिर वो लेथार्जिक हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि मौसम में तब्दीली की वजह से, मौसम की वजह से आप थोड़े से बीमार हो जाओ तो अब आप कहते हैं फील अ बिट अंडर द वेदर। मौसमी तब्दीली की वजह से थोड़ा सा बीमार होना, तो आपने ये कहना है कि यार मैं बीमार सा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को प्लीज़ ज़रूर दबा दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे। Like, share, subscribe. Hi, Factner.